हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोल्यूशन में। ठीक, तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड। तो दो क्यूब है और दोनों को जो है सो दोनों साइड का इंड टू एंड ज्वाइंट किया गया है। ठीक, और देखिए आप जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, एक क्यूब यहाँ से यहाँ तक है, एक क्यूब यहाँ से यहाँ तक है। फोटो क्लियरली आपको दिख रहा होगा फिगर। तो दोनों क्यूब का एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो अब न्यू लेंथ होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस फिगर को हम उलट दें, ठीक है ना, तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप फिगर किस तरह से बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग होगा सिर्फ लेंथ में। ठीक, फिगर को आप पलट देंगे तो वो हाइट हो जाएगा, तो वो हाइट में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक, अब देखिए, तो जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है वो क्या है? एक न्यू क्यूबॉइड फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखिए, तो अच्छा, इसमें जो है सो हमें नहीं दे रखा है, साइड नहीं दे रखा है। इसमें हम साइड नहीं दे रखा है, साइड हमें निकालना होगा। ठीक है ना, साइड कैसे निकालना होगा? ये 4 सेंटीमीटर हम इसलिए लिख चुके थे क्योंकि इसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हम डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर कर दिए। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है? बोलिए, गिवन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्या क्यूब होता क्या है? तो साइड का क्यूब होता है, जो कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए, तो क्यूब रूट उस साइड जाएगा, तो क्यूब अगर उस साइड जाएगा तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, तो साइड एक्चुअली हमारा क्या निकल आया? 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब जाके ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग होगा तो हमारा सिर्फ लेंथ में, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली हमारा टोटल लेंथ क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि नाउ, हाँ, नाउ डायमेंशन of new cuboid formed are। हमारा जो न्यू क्यूब से जो हमारा न्यू क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो उसमें देखिए, लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का, जो हमें न्यू क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, हम कुछ पार्ट इरेज करते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है। तो देखिए, ऑफ टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? तो क्यूबॉइड का टी ऐसे क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में इसको पढ़ा चुके हैं, ये फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। अब देखिए, लेंथ क्या है हमारा? लेंथ देखिए 8 सेंटीमीटर है। ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट क्या है? 4 है और लेंथ हमारा 8 है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। अब देखिए, 2 इंटू 32, 16 और 32, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80।
और 80 टू जा 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा निकल आया क्या, बोलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, चलिए तो अब हम ये आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, पढ़िए। एक वेसल्स है जो हेमीस्फीयर के फॉर्म में है और उस पे एक हॉलो सिलेंडर क्या किया गया है, सरमाउंट किया गया है, ठीक। और उस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7, यहाँ से लेके यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ठीक। और इंटायर हाइट दे रखा है कितना, इंटायर हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जिसमें ये हाइट हो गया 6 कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये हाइट क्या निकल जाएगा, 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखिए इस वेसल्स का इंटायर हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जिसमें से इस हेमीस्फीयर का डायमीटर माइनस कर देंगे हम, सॉरी रेडियस माइनस कर देंगे, तो ये सिलेंडर का हाइट निकल आएगा, क्योंकि ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इस पे सरमाउंट किया गया है, किस पे, हेमीस्फीयर पे। ओके, तो हमें इनर क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या करना है, क्या निकालना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। वेसल्स का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस क्या दे रखा है, तो देखिए जो रेडियस इस हेमीस्फीयर का होगा वही रेडियस इस सिलेंडर का होगा। क्यों, ऐसा किस लिए, वो इसलिए क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो वेसल्स पे ही, मतलब ये हेमीस्फीयर पे ही सरमाउंट किया गया। ओके, इसलिए तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का हाइट, तो इंटायर हाइट में से हम इस हेमीस्फीयर का हाइट माइनस कर देंगे, जो कि इसका रेडियस है, तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर निकल आया। ओके, जो कि 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का भी रेडियस क्या है, वही है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स क्या हो जाएगा, तो देखिए CSA ऑफ, ले लेंगे हम क्या, सिलेंडर का, प्लस CSA ले लेंगे हम किसका, हेमीस्फीयर का। ओके, हेमीस्फीयर का। अब देखिए तो सिलेंडर का CSA क्या होता है, तो सिलेंडर का CSA 2 पाई RH होता है। CSA ऑफ हेमीस्फीयर का CSA क्या होगा, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर का CSA क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि टोटल होता है 4 पाई स्क्वायर, इसका हाफ है तो 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई R कॉमन आ गया, बच गया H प्लस R। अब देखिए 2 इंटू 22/7, याद रखिए पाई का वैल्यू आपको जब तक न बताया जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। ओके, इंटू, जैसे क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आप पाई का वैल्यू क्या लीजिए या फिर क्या नहीं लीजिए, इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके 22/7 ले लेना। ओके, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 6, प्लस रेडियस क्या है 7 है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, ये 22 जा 40, 22 2 जा 44, प्लस 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू में है, ये इंटू में है 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, शॉर्टकट में कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4,
हो जाएगा 16 और 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो क्या आ गया 572 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, और हमें एरिया निकालना था तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है और वो हेमिस्फीयर पे माउंट है, मतलब चढ़ाया गया है, उस पर रखा गया है, और दोनों का डायमीटर सेम ही बता रहा है, इस कोन का भी और इस हेमिस्फीयर का भी, दोनों का डायमीटर हमें सेम ही बताया जा रहा है। ओके, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस पूरे टॉय का जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमें CSA ऑफ टॉय ले लेना है और CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लेना है। जब दोनों को हम CSA लेकर ऐड कर देंगे तब हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, देखिए, तो हम लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, क्या दे रखा है 3.5। अच्छा, कह रहा है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी वही है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है 3.5 ही है। ठीक, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए इसका रेडियस दे रखा है। अच्छा, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट क्या हो जाएगा, तो देखिए जो इंटायर हाइट है इस टॉय का वो 15.5 है, 15.5 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इतना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इस कोन का हाइट निकल आया। अब देखिए इसका CSA और इसका CSA जब ऐड करेंगे तो इसका CSA करने के लिए हमें L की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि हमें नहीं पता है, तो L हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सैलेंट हाइट कैसे निकालेंगे, सैलेंट हाइट कैसे निकालेंगे हम सैलेंट हाइट, तो देखिए फॉर्मूला होता है सैलेंट हाइट का L का कि h² प्लस r²। तो हाइट कितना है इस कोन का, कोन का हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। ठीक, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 12। अब स्क्वायर है और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 156.25, और रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल के ये 12.5 सेंटीमीटर। ये निकला है हमारा सिलेंडर, कितना निकला 12.25 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ कोन, कोन का CSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, मिनट, तो TSA ऑफ टॉय क्या होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो कोन का CSA क्या होता है πr/l प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा 2πr, हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया l और यहाँ बच गया 2 और एक r बच गया। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 3.5 और l मतलब सैलेंट है, सैलेंट हाइट कितना है 12.5 है, यहाँ क्या कर दिया है जी 12.5 है। ओके, 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट 7 कर देते हैं क्या,
यहाँ कटेगा क्या, 7 5 जा 35 कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ प्लस होगा तो 19.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 214.5, लास्ट में तो 5 हो गए, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया हमारा क्या, तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो आगे आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है और उस पर एक हेमिस्फीयर चढ़ाया गया है, उस पर रखा गया है। ओके, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर कैन हैव। उस हेमिस्फीयर के पास सबसे लंबा कितना डायमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो एक बात जान लीजिए कि इस पे जो है सो ये जो हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक ना, उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के बराबर ही होगा, ठीक ना। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर of hemisphere of the greatest diameter of hemisphere equal to side of a cubical block, cubical block जो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, आगे आइए। अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फीयर का हमें क्या निकालना होगा, हेमिस्फीयर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो मतलब इसका हमें रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा क्या, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या निकालना है, TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ क्या, क्यूबिकल ब्लॉक। तो क्यूबिकल ब्लॉक का ये जो TSA क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक का जो TSA है वो क्या हो जाएगा, TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। और उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पे एक चीज क्या माइनस होगा, तो इसको जो ढका कवर किया हुआ, कि कौन सा पार्ट कवर किया हुआ है, तो एक सर्कल वाला पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है ना, इस क्यूबिकल ब्लॉक को। तो वो वाला एरिया हमें माइनस करना होगा, जो कि लिखेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का एक बेस एरिया माइनस करना होगा, ये चीज हमें लिखना होगा, ठीक। अब जाके इस पे हम पुट करेंगे। देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA तो πr/l, ठीक, क्या होगा πr/l। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA πr/l। तो इसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस कौन थोड़ी ना था, TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होगा 6a²। अब इसमें से माइनस होगा हमारा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस एरिया क्या है, एक सर्कल है जो होगा πr²। तो देखिए ना 6a² ऐसे ही रहेगा, 2πr² में से एक πr² चला गया तो प्लस का πr² बच गया। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू ये मतलब होगा साइड जो रखा है 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, और 49 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आ जाएगा, प्लस 7 5 जा
35। ठीक, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 15 और 1 2 17 इंटू हो जाएगा 22। अब देखिए 294 प्लस, जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38.5। क्या आ जाएगा 38.5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 294 को हम ऐड करेंगे 38.5 इसमें हम ऐड करेंगे, कैसे होगा 5। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद है, शिफ्ट यहाँ होगा। अब सही है, तो 5 8 4 12 कैरी 1 9 1 10 और 3 तो 13 कैरी 1 2 और 1 3 कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर और एरिया था तो हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक ना, इससे पहले वाला 3rd था, ये 4 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पे 5 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर लिया गया है, मतलब खोद के बाहर निकाल लिया गया है। किस शेप में, एक क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फेयर को बाहर खोद के निकाल लिया गया है। ओके, अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि जो डायमीटर है, जो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो इस क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के बराबर है, जो कि L दे रखा है। ठीक ना, तो हम लिखेंगे द diameter of hemisphere, the diameter of hemisphere is equal to the side of cubical block, जो कि दे रखा है L। क्या दे रखा है, L दे रखा है, ये L दे रखा है। ठीक ना, और इसका जो ये जो हेमिस्फीयर है, ठीक ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या L, ये हो जाएगा टोटल लेंथ L। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा हमारा L/2, क्योंकि डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा L/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या निकालना है, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालना है। देखिए इसमें हम क्या कर देंगे, तो TSA ऑफ ब्लॉक ले लेंगे, ब्लॉक का TSA, और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लेंगे, हेमिस्फीयर, इसमें से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि बेस एरिया जो ये कट आउट वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, खोदा गया, इसलिए हम बेस एरिया माइनस कर देंगे। ओके, अब देखिए TSA क्या होता है, टी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 6A²। अच्छा, एक जगह पर क्या हमारा L है, इसका साइड दे रखा है L, तो 6L² कर देते हैं। ओहो, कहाँ से हम सॉल्व करने लगे, TSA ऑफ ब्लॉक 6L² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2πr² माइनस C बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि एक सर्कल ही है, तो πr², तो 6L², 2πr² में से एक πr² चला गया तो 1πr² बच गया। अब देखिए 6L² तो सही है, प्लस अब देखिए क्या करते हैं, पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं इसमें। रेडियस क्या है हमारा L/2 है, तो L/2 कर देते हैं, यहां तक हमारा सही है। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो 6L², ये क्या हो गया, यहाँ तो प्लस था ही नहीं, क्या है पाई इंटू रेडियस क्या हमारा
एल है तो L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक। प्लस अब देखिए पाई और यहाँ L²/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई L²/4 हो जाएगा, ओके, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखिए यहां से और यहां से क्या कॉमन आ गया हमारा, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ गया हमारा, L² कॉमन आ जा रहा है। तो अब क्या बच गया हमारा, 6 + π/4 ऐसे बच गया। अब क्या कर देते हैं हम, L², इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 24 + π हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या था ये, 5 था, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 5, इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आंसर भी सही है, और ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये जो 4 है ये इसमें भी है और इसमें भी है 4, तो हम 1/4 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या कि L² और 4 हम कॉमन ले लेंगे तो 24 + π, ठीक ना, ये आंसर भी हमारा सही है, ठीक, ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में हमें दे रखा है यहाँ वाला, तो हम मेनली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को हम लेके चलेंगे और इसको यहाँ तक जो है सो एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। अब देखिए